हटना भैया। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समय हूँ सैनिक किले इलाहाबाद गार्डन के अंदर। होली मिलन का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। आज यहाँ पर उसी समय में मुकेश शर्मा जी पहुंचने वाले हैं। तमाम उत्तम वर्ग की जनता, तमाम अपने साथियों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से एक मिलन समारोह करने जा रही है। आज वैसे भी होली मिलन है। आइए जरा वार्तालाप करते हैं कि आज मुख्य उद्देश्य है क्या। इनसे वार्तालाप करेंगे होली मिलन के लिए तमाम जनता को ये क्या बताना चाहते हैं कि आज के समय में जैसे कोई मिल नहीं पाता, समय दे नहीं पाता, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं जो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। एक बहाना होता है हमें त्योहार मनाने का। हिंदुस्तान की परंपरा बरसों से चली आ रही है कि हमें त्योहार मनाया जाता है, जिसके कारणवश हम मिल पाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी बातचीत करते हैं। आइए त्योहार मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा इन भाइयों से जरा बातचीत करते हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद। आज पूरा रंगारंग कार्यक्रम कर रखा है, पूरा मिलन का त्योहार कर रखा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं समाज? बस यही कहना चाहूंगा अपने क्षेत्रवासियों को, ये होली का पर्व है और हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। सभी हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के वासी हैं और सभी हम एकत्रित हुए हैं और हमारे जो कांग्रेस के जो हमारे जो जितने भी पुराने हमारे सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं और जो आज नए जो कार्यकर्ता है, ये सभी हम एकत्रित हुए हैं ये क्षेत्र में बताने के लिए कि किस प्रकार से जो सरकारें हैं वो जो कार्य कर रही है, जनता त्रस्त हो गई है। और आज के कार्यक्रम से लोगों को पता चलेगा कांग्रेस दोबारा से अब धरातल पे आ गई है और काम कर रही है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। छोटे शब्दों में बात कर रहे हैं, लेकिन होली के पावन पर्वों पे हमें राजनीतिक कोई मुद्दा उठाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बात करते करते अगर राजनीतिक मुद्दा कोई आ भी जाता है तो उसके बारे में हम संक्षेप में जरा बात करेंगे कि जो चल रही सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उस प्रकार से आज के जो मौजूदा हमारे जो समाज है वो किस तरह राहत महसूस कर रहे हैं। जरा उनसे भी जरा हम वार्तालाप करते हैं कि क्या कहते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर, होली का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, सब बड़ी खुशी से त्योहार मनाते हैं। एक हिंदुस्तान में एक परंपरा चली आ रही है, मिलने का बहाना, मिलने का एक तरीका ही है, एक त्योहार मनाया जाता है। क्या लगता है जो हिंदुस्तान में जो संस्कृति चली बरसों से चली आ रही थी, कहीं धीरे धीरे कहीं लुप्त तो नहीं होती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, ऐसा है, कुछ लोग इसको संस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति अडिग है और ऐसे ही चलती रहेगी और हम सब भाईचारे से मिलकर इस त्योहार को मना रहे हैं। ये त्योहार जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है। बुराई भी अच्छी, बहुत अच्छी बात कही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। उसी बात भी करते हैं सर, हमें कहना चाहेंगे अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा एलिगेशन जो केजरीवाल पे लगाया गया था, अब कोर्ट ने बाइज्जत उसे उन्हें बरी भी कर दिया गया। उस पीएमएलए के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं जनता? देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये तो केंद्र सरकार बताए कि भाई इस मामले में क्या था, क्या वो दोषी थे तो निर्दोष कैसे हो गए, और निर्दोष थे तो उनको गिरफ्तार क्यों किया। एक संविधान में कानून नए नए बदले भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। जब क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जो संस्कृति धीरे धीरे क्या लगता है कहीं लुप्त होती हुई नजर नहीं आ रही आज के समय में? अगर आज के भी समय में हम अगर किसी भी बच्चों से अगर हम वार्तालाप करना चाहेंगे कि 5 नंबर बिना मोबाइल के हमें बताओ, क्या वो बता पाएंगे? अगर किसी से भी अगर हम बच्चों से पूछना चाहें कि दादा परदादा कुल गोत्र अगर बताना चाहो तो क्या वो बता पाएंगे? इसके पीछे क्या दोष है और क्या कारण? बहुत सारे कारण हैं। लोग बाग अब बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर रखते हैं और लोगों को समझाना चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए, अपनी जाति के बारे में। अब मैं जाति प्रथा में वैसे बिलीव नहीं करता, मगर लोगों को पता होना चाहिए कुल क्या है और वंश क्या है, सब पता होना चाहिए। इससे तभी हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। त्योहार मना रहे हैं, इसका पीछे पता तो चले हम त्योहार मना क्यों रहे हैं। ये बिल्कुल जरूरी है कि त्योहार कौन कब से बनाए हैं। और ये जो त्योहार है, होली का जो त्योहार है, हिरण्यकश्यप जी जो थे
जो हमारे हिरण्यकश्यप जी और होलिका जो दहन हुआ, जो हमारे होलिका का दहन हुआ कि जो उनका जो पुत्र थे उनको जलाया, मतलब मारने के लिए होलिका ने उनको अपनी गोद में उठाया। तो ये एक बुराई पे एक अच्छाई की जीत थी। भगवान नारायण की वो भक्त थे और उन्होंने जिस प्रकार से होलिका का मतलब होलिका ने गोद में जब बिठाया और होलिका का दहन हुआ, उसी पर्व में ये त्योहार मनाया जाता है। ये जो त्योहार है बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूदा सरकार को लेकर हम जनता हमारे बीच में मौजूद है। ये मुद्दा तो नहीं लेकिन फिर भी राजनीति का, लेकिन बात करेंगे जरा एक बार। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, होली की सबसे पहले आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? मौजूदा सरकार के बारे में जो मौजूदा सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। उनका ना काम है, सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, सिर्फ आरोप कर लगाना जानते हैं, काम करना नहीं आता। चाहे पानी में हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, हर चीज में करप्शन बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है। और करप्शन के चलते ही ये जो बीजेपी सरकार बिल्कुल निरर्थक है। ऐसी आम आदमी सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। जो शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए उन कामों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास अपना बोलने के लिए कुछ नहीं है। चलो आइए अगर और भी जरा आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तमाम जनता से क्या कहना चाहते हैं? आपने ऐसे ऐसे अनोखे को नाम ले दिए जो भूल से भी 2 दिन पहले। सबको सिया भाई क्या हाल है? सबको होली बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। और सबसे दिल्ली वासियों से अपील है कि होली ऐसे रंग से, ओम प्रकाश जी क्या हाल है, ऐसे रंग से मनाएं जिस रंग से कोई पोल्यूशन प्रदूषण ना हो, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड है। आज सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आज वापस आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी है कांग्रेस के वो कार्यकर्ता भी आए हुए हैं जो कभी 77 में जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और उस वक्त से आज तक जिन लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी उनको भी हमने इकट्ठा किया है। और जिनकी बेचारों की डेथ हो गई उनके बच्चे आए हुए हैं। एक बात, आज की जो राजनीति हो रही है, आज किसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, आपके जाने के बाद एक भी काम नहीं। मैंने कहा मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, मैं उत्तम नगर सारे दिल्ली की जनता को इन्फॉर्म कर रहा हूं, सूचित कर रहा हूं। मैं उत्तम नगर J7 RS रोड के दफ्तर में रोज सुबह 11 बजे बैठने लग गया हूं। और जिसको कोई भी काम है जो किसी से नहीं होता वो मेरे पास आए, मैं उसके साथ खड़ा होकर चलूंगा। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस के पर मैं आपका साथी 88 से लेकर अभी तक, चाहे युवा कांग्रेस रहा हो, चाहे कैसे संगठन और पद रहे हो, हमने मिलकर आपके साथ पार्टी के लिए काम करा है। कभी भी आपने याद करा हो, हमने हमेशा आपका और कैसे पार्टी का साथ देने के लिए और मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। और आज आप चुनाव हारने के बाद भी जिस तरीके से लोगों के बीच में अभी अध्यक्ष से गाड़ी बता रहे थे कि जो यहाँ के विधायक हैं, तो विधायक तो वो बन गए, और जनता के दिलों के अंदर आज भी मुकेश शर्मा ही विधायक है। मुकेश शर्मा ही कोई लोग याद करते हैं। इसी होली पर जब हम आने वाले समय के अंदर मुकेश शर्मा जी को देखें, इन्हीं सब के साथ बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। इनमें फर्क करके खत्म करना, जो जीते हुए उनको और उस इलाके के MP को और सिटिंग MLA को, कॉर्पोरेशन को पैदल चला दो। जिसको ज्यादा लोग नमस्ते करेंगे वो MLA। अब भाई वोट वाट का तो आजकल मशीन है, पता नहीं सारा क्या क्या रहा है, तो समझ में आई नहीं बात है। बात तो इससे आगे नहीं बोलना। आज होली है ना, पुराना माना होली है, वैसे सच है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, चलो आओ, अरे छोड़ो, और पीछे 5 आदमी CID के लगा दो कि गाड़ी किस किस को ज्यादा मिल रही है, वो बदल जाए। हम पीछे कहते मिलेंगे मेरे पैसे खा गया, कोई कहेगा मेरी सड़क नहीं बनी, किनारे पर, इससे आगे कुछ नहीं। धन्यवाद। लोगों के दिलों में आज भी कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जगह बहुत है, और उम्मीद करता हूं कि हम सब एकजुट होकर, देखिए भले ही सरकार किसी की है किसकी नहीं है, लेकिन आज देश को एकजुटता की बहुत सख्त जरूरत है। और आज ये हमारा और आपका फर्ज बन जाता है कि इस देश में जिस तरीके से बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है,
उसका मुंह तोड़ जवाब अगर हम इकट्ठे होंगे तो निश्चित ही देने में कामयाब भी होंगे। हमारा देश चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अन्य किसी चाहे जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो, लेकिन इस देश की खासियत यही है कि हम एकजुट होकर इस देश को बनाते हैं और आगे चलाते हैं। तो आज चाहे होली का समारोह हो या ईद की मुबारकबाद हो, मुझे लगता है कि हम चाहे वो सिख धर्म के हमारे गुरुओं का कोई पर्व हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात हो, हम सब बहुत मिलजुल के इस समाज को बनाते हैं और इस समाज में हम सब एकजुट होकर रहे। इस होली का विशेष मैं मानता हूं कि मैसेज यही होता है कि हम सब एक परिवार की तरह से एक समाज में इकट्ठे होकर इस देश की और दिल्ली की शान को बनाए रखें, इसको आगे बढ़ाने में अपना अपना छोटा बड़ा जो भी सहयोग हो उसको हमें देना चाहिए। ये बात भी जरूरी है कि हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं और ये भी कांग्रेस ही कर सकती है कि हर धर्म के पर्व हो चाहे सामाजिक पर्व हो, उन सबको एकजुटता के साथ मनाने का काम करती है। और कोई पार्टी आपको बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन हम छोड़ने का काम करते हैं। और उन्हें आपको मैं बस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब के परिवार में घर में खुशियां रहे, खुशी खुशी हम ये त्योहार मनाएं और सबको एकजुट करने में हमारी जो कोशिश है वो हमारी कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, तो इसकी मेन वजह क्या रख रही है कि मतलब कार्यकर्ता को इकट्ठा करने के लिए, या नहीं, ये हमारे इस देश की संस्कृति है और इस संस्कृति को कांग्रेस पार्टी निभाती रही है। मुझे खुशी है कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तीनों जो अध्यक्ष हैं, चाहे सुनील जी हो, चाहे हंसवाल जी हो या विक्रम हो, सभी ने मिलजुल के इस आयोजन का यहाँ पर आयोजित किया है। तो मैं तो होली की शुभकामनाएं पूरे देश को और खासतौर पर दिल्ली और विकासपुरी के सभी साथियों को देना चाहूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि चीजों को भूलते हुए हम आगे बढ़ने का हमेशा जो ये एक सीख देती है, बुराई पर अच्छाई की जीत, और पुरानी चीजों को भूलकर आगे इस देश को और समाज को अच्छा बनाने में जो सहयोग हम कर सकते हैं हमें वो करने की जरूरत है। आज दिल्ली में विकास को जो देखा जा रहा है, विकास के नाम पे कैसा विकास हो रहा है ये सब जनता जानती है, और उत्तम नगर का इतना बुरा हाल है, यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उत्तम नगर की बात नहीं है। उत्तम नगर में तो कहीं विकास देखने को मिलता ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरी दिल्ली ने इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। आज चाहे गड्ढे में गिरकर जान गंवाने की बात हो, मंत्री जी के खुद के क्षेत्र में गड्ढे में गिरकर व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, नाले में गिरकर अपनी जान गंवा देता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में पानी भर के खड़ा हो जाता है, यमुना गंदी हो, या मैं कहूं कि प्रदूषण की जो हालत इस दौरान हुई है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। तो लोगों को ये बात जरूर है कि बहुत जल्दी समझ में आ गया और इस पावन पर्व पे सरकार को पूरी तरीके से इन लोगों ने नकार। इस पावन पर्व पे, होली के त्योहार पर, अगर हम राजनीति की बात ना करते हुए आप किस दिशा में इन त्योहारों को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आज भी हम कुल गोत्र, माता पिता, दादा परदादा को अगर नाम पूछना भी चाहे बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से, क्या वो बताने में कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आते हैं? तो इसके पीछे भी क्या कारण है? या शिक्षा, या संस्कार, या संस्कृति? देखिए, बहुत जरूरी है संस्कार। बच्चे को जो परिवार से संस्कार मिलते हैं उन संस्कारों को ग्रहण करके बच्चा अपने आप के उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो संस्कृति हमारी है उसको जिंदा रखने का जो प्रयास है, मैं शुरुआत में कहा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की ये परंपरा रही है, खासतौर पे चाहे वो होली का त्योहार हो, ईद की
ईदी बांटने की बात हो या गुरुद्वारे जो हमारे गुरु साहब हैं उनके जन्मदिन मनाने की बात हो या क्रिसमस की बात हो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो देश की एकता और अखंडता है उसको जिंदा रखने के लिए, देश की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पहले भी कांग्रेस इसी तरीके से इस तरीके के आयोजन करती थी और आगे भी इस तरीके से करते हैं और रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों को संस्कृति का ज्ञान हो सके और उनको बेहतर संस्कार मिल सके। थैंक यू। बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली कि हमें त्योहार तो हम मनाते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें संस्कार भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में आम जनता क्या सोचती है? नमस्कार। आज रंगों की होली, फूलों की होली मनाई जा रही है। जरा कुछ हमारे भाई बीच में है, युवा पीढ़ी वो होली को किस दिशा की तरह देखते हैं पूरा जानती है। नमस्कार जी। होली की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों की होली है या फूलों की होली? फूलों की होली और रंगों की भी होली। चंदन लगा रखा है। क्या त्योहार से जो मनाए जाते हैं क्या साबित होता है? हम जो त्योहार मनाते हैं उसकी पीछे की प्रथा है क्या? इसके बारे में क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है, मेल मिलाप बना रहे, आपस में प्यार मोहब्बत बनी रहे, यही है हमारा ये उसका होली का वो त्योहार। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, आखिर इनके उद्देश्य क्या है त्योहार मनाने के? भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से मेल जोल बना रहे। आजकल की युवा पीढ़ी है जो आजकल के लोग हैं काम धंधे के ऊपर सारे व्यस्त रहते हैं। एक होली का त्योहार ऐसा है जिससे कि एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल के थ्रू एक दूसरे से मेल जोल बना रहता है लोगों में। होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, मिलन, नफरत को भुलाकर अच्छाई की एक जीत के ऊपर होली का पर्व मनाया जाता है। बुराई की अच्छाई की जीत मनाई जाती है। लेकिन देखा जाए कि आज की जो संस्कृति है, युवा पीढ़ी है, अगर आज हम उनसे माता पिता के अलावा कोई भी गोत्र, कुल, दादा परदादा का नाम पूछना चाहे तो नहीं बता पाते। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे यही है, युवा पीढ़ी भटक रही है अपने रास्ते से और उनको ज्ञान नहीं है हमारी संस्कृति क्या है। हमारी पुरानी संस्कृति में मेल जोल होता है, त्योहारों का बहुत महत्व होता है। मैं आज भी पूछा जाऊँ आपके परदादा जी का नाम क्या बता पाओगे? परदादा का नहीं बता पाऊंगा मैं। रीजन ये है, घर वालों ने नहीं बताया रीजन, हमारे दादी दादा ने नहीं बताया। हमारे बड़े उनका नाम क्या था? कुल क्या है आपका? मेरा कुल, मेरे पापा का नाम है कुल क्या है? पिताजी का नाम। बात छोटी सी शब्द यही है कि अगर हम युवा पीढ़ी से अगर पूछना चाहें दादा परदादा कुल गोत्र, तो बताने में कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आते हैं। बस यही है कि हम त्योहार मनाते हैं तो इससे हमारा मिलना जुलना हो जाता है और हम पुराने बुजुर्गों से और अपनों से भी हम मिल पाते हैं, जो रिश्ता कहीं किसी भी हाल में खो जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। उनसे मिलने का तात्पर्य यह होता है कि हम अपनी संस्कृति को वापस ला सकते हैं, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के बारे में, अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में हम बता पाते हैं। जुड़े हमारे साथ देखते रहे न्यूजीलैंड AK शर्मा। इस समय हम सुभाष पार्क के अंदर और यहाँ पे होली मिलन मनाया जा रहा है। अपने विचार इस विचार में जुड़ दीजिए। धन्यवाद। खूब बढ़िया काम हुए हैं जी, आगे भी अगर आएंगे तो खूब सबका काम करेंगे जी। होली जो पहले काम हो रखे हैं वही आज तक चल रहे हैं, कोई नया काम नहीं हुआ है। खड़े करने वाली जो 77 की बात करते हैं, एक बुलाया जाता है, क्या कहते हैं खास बात? बस खास बात यही है, सब एक एक आदमी को नाम से पुकार देते हैं ये आज भी। हर कोई इनका समझ लो बहुत ही अच्छे व्यवहार का है इनका, कोई घमंड नहीं है। पब्लिक जागृत हो जाएगी तो उसके बाद में अपने आप जिस भी मेंबर को छोड़ेंगे ऐसे इस मेंबर को छोड़े तो काम करने वाला है। भाई मुकेश शर्मा जैसा MLA आज भी मैं चाहता हूँ मुकेश शर्मा को याद करता हूँ और इतनी इज्जत करते हैं और शायद किसी और की इज्जत नहीं करते, बहुत इज्जत करते हैं। देखिए होली का पावन पर्व है, इस पर्व के समय पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग आपस की दुश्मनी वैर भाव भूलकर आपस में गले मिलते हैं और बड़े ही मस्ती से इस त्योहार को मनाते हैं। भारत का
जो मशहूर हमारे त्योहार है उनमें से एक त्योहार होली है। और होली के आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी देखने वालों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी मुकेश जी की विशेषता है वो हर कार्यकर्ता को बहुत बारीकी से जानते हैं। केवल नाम ही नहीं, केवल नाम नहीं, वो पूरे परिवार को जानते हैं और वो कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। अगर कोई क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मान करने वाला व्यक्ति है तो मुकेश शर्मा है। पूरे शब्दों ने बहुत बड़ी बात कही। जल्द ही मुकेश शर्मा जी बैठने वाले किसी कोई भी समस्या हो वहाँ पर उसके प्रसाद हर हाल में कोशिश करेंगे। आप अपने विचार को दीजिए। आप सबको फिर से होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, फूलों की होली, क्या कहना चाहते हैं? ये भाई होली का त्योहार हमारे माननीय विधायक जी मुकेश शर्मा जी के तत्वाधान में हो रहा है। यह एक प्रयास है जो अपने पुराने कार्यकर्ता कांग्रेसी भाइयों का होली मिलन है और इस कार्यक्रम से न ही कांग्रेस एकजुट हुई है बल्कि जो अपने बिछड़े हुए थे वह आज बड़ी खुशी खुशी कहते हैं कि होली का मिलन ऐसा है जो पुराने भेदभाव छोड़कर अपना होली के अंदर अपना सब समान रूप से अपना मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाए और अपना भाईचारा और जो उत्तम नगर का विकास है वो भाई मुकेश शर्मा के द्वारा हो। हम यही चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर बैठने का क्या उद्देश्य है? देखिए, उत्तम नगर विकास अगर किसी के हाथ में है तो वो एक ही हाथ में मुकेश शर्मा, और कोई ना विकास कर पाया ना कोई कर पाएगा। और मुकेश शर्मा जी का वापसी आने का मतलब उत्तम नगर दोबारा से है, इसमें कोई जो रहने। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस के अंदर एक दोबारा से जो हिम्मत आज डाल दी उन्होंने, एक कार्यकर्ता जो जोड़ दिया है, जो एक पुराना से पुराना कार्यकर्ता जो पूछा नहीं है, उन्होंने आज दोबारा से उनको याद किया और दोबारा से हिम्मत दी है कार्यकर्ता के अंदर। और एक हिम्मत नजर आएगी ग्राउंड पे। 2027 का चुनाव आने वाला है और आपको ये हिम्मत नजर आएगी, तभी मजबूती नजर आएगी। और ये होली का मिलन का समारोह है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो दोबारा से एक बार फिर से कांग्रेस आगे प्लस हो गया है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। पहले सभी को राधे राधे। मैं नरेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस जनकपुर विधानसभा से मैं आप सभी को क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक दूसरे को कलर लगाकर माला डालकर एक दूसरे जो बैर है वो दूर करें और गले मिलकर इस होली का पावन उत्सव पे राधे राधे। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये माहौल देखकर जनता को क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में एक आदमी यहाँ मौजूद है? बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई शर्मा जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आप ये जो लाइव प्रोग्राम चला रहे हो, जो भी आपके दर्शक हैं उन सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुकेश शर्मा जी तो एक युग पुरुष है। आज की राजनीति में जिस तरह से राजनीति का माहौल खराब है, लोग राजनीति में आते हैं व्यवसाय के लिए। मुकेश शर्मा जैसा आदमी राजनीति में ना कोई है और ना कोई होगा। यही निवेदन है कि भाई आप प्रेम पूर्वक होली मनाओ और अपने मत का जो प्रयोग है वो सोच समझ के करें। अच्छे आदमी जो राजनीति में जिनको आप जानते हो, जिन पे कोई दाग नहीं है, जो डेवलपमेंट कर सकता है, उसको वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कर रही सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये थे इन सब के विचार। अब इसमें अब आपके क्या विचार है, अपने विचार हमें देते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूजीलैंड जेके शर्मा। मेरे साथ मुकेश कुमार कैमरामैन के साथ। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमारी तरफ से भी आपको, कांग्रेस परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ये माहौल देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये माहौल देख के यही लग रहा है कि मुकेश शर्मा जी ने जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं सबको जोड़ने का काम किया है। इससे कांग्रेस और मजबूत होगी और हम घर घर जाके लोगों से मिलेंगे और अपनी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूजीलैंड जेके शर्मा। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ आपका अनिल कुमार शर्मा। आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।